तो मैं आपको आज विपुल शाह आपको बताने जा रहा हूँ आत्मविश्वास के बारे में। जो कितने लोग ऐसे हैं कि उनका धंधा बिजनेस जो बराबर नहीं चल रहा है, उनके काम आ सकता है। आत्मविश्वास ऐसी चीज़ है कि अगर आप रखोगे तो आपका बिजनेस अच्छे से ग्रोथ करेगा। अगर आप इसमें ज़रा भी आपकी आत्मविश्वास में ज़रा भी कमी आई कि आपका समझो बिजनेस गया काम से, तो आत्मविश्वास लाने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए वो आज मैं बताऊंगा। और साथ में नीति मतलब कि उसके लिए आप क्या काम कर सकते हो जिससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, आपका धंधा भी तरक्की में रहेगा। उसके लिए मैं आपको बढ़िया जानकारी देने वाला हूँ। मेरे चैनल आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल है जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स क्या लगती है, पर ये वीडियो आपके लिए बहुत बेहतरीन है। ये वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ है जो आप अपने धंधे में कुछ ऊर्जा लाएंगे और साथ में आप नीति का पालन करेंगे तो आपके धंधे में मैं तो कहता हूँ 80 से 90% आपकी वृद्धि होगी। वो आप देख सकते हो ये वीडियो में। मैं वो आपको दो चार एग्जाम्पल भी दूंगा साथ में, और क्या चीज़ करने की है वो भी आपको बता रहा हूँ। पहले तो मैं नीति का बोल रहा हूँ कि नीति क्या है। नीति है कि हम क्या करना चाहते हैं। हम कस्टमर आता है तो हमें उसको कौन सी प्रोडक्ट देनी है, वो कितने पैसे लेके आया है। हम इलेक्ट्रॉनिक्स का धंधा करते हैं, कपड़े का धंधा करते हैं, या तो हाँ अनाज का धंधा करते हैं, कुछ भी धंधा करते, कुछ भी बिजनेस करते मतलब। तो आपको उसमें नीति का बहुत बढ़िया महत्व है। जो आपको ऐसा लगेगा कि मैं कुछ चीज़ों में पैसे कम कमा रहा हूँ, आपको कभी कभी लगेगा कि पैसे बहुत कम कमा रहा हूँ, पर आप देखने जाओगे तो आप समझो कि कछुए से वो ससले की और कछुए की आपने एक स्टोरी सुनी होगी कि कछुआ धीरे से चलता है और खरगोश बढ़िया भागता है। पर खरगोश का जो अभिमान रहता है ना, उसकी वजह से कछुआ आगे निकल जाता है। ऐसी बात यहाँ पे नीति की है। नीति आत्मविश्वास और साथ में अपनी दानत अच्छी होनी चाहिए। अपने बिजनेस में हमेशा कस्टमर को ऐसा रखिए कि कस्टमर कभी मूर्ख नहीं होता। कस्टमर को आप मूर्ख समझोगे तो समझो कि हम खुद मूर्ख हैं। कस्टमर को गलत चीज़ बेचोगे, गलत चीज़ दे दोगे, वो घर पे जाके खोलेगा, देखेगा, समझेगा, खाएगा, पिएगा, पहनेगा, कुछ भी करेगा। आपके दुकान के हिसाब से जो भी काम करेगा वो घर पे जाके रिएक्ट करेगा। रिएक्ट करने के बाद क्या होगा कि एक बार आने की और एक बार दो बार आने की जगह वो आने का बंद करेगा। दुकान पर तो नहीं आएगा, दूसरे दो को बोलेगा कि भाई वहाँ पे नहीं जाने का, घटिया चीज़ें दे रहा है, आप बिल्कुल जाइए मत, और पैसे भी ज़्यादा ले लिए। आप अगर इसको कुछ भी करके पैसे तो आप ज़्यादा ले लेते हो, बराबर। तो वही बात हुई कि आप खुद मूर्ख बन रहे हो। इसलिए मैं तो बोलता हूँ पहली तो चीज़ है कि अच्छी दानत रखने के लिए अच्छी चीज़ बेचने की कोशिश करें हमेशा। ऐसा नहीं है कि कस्टमर कम पैसे लेके आए तो उसको अच्छी चीज़ दे दो, खोट खा मतलब अपने नुकसान के हिसाब से दे दो, ऐसा नहीं है। वो जितने पैसे लेकर आए उसको बताओ, धीरे से बताओ कि भाई तू ये चीज़ लेगा तो अच्छा रहेगा, ये चीज़ लेगा तो इतना बुरा प्रभाव पड़ेगा, हाँ फिर भी आपको चाहिए तो ये ले जाओ, इतने पैसों में तो यही चीज़ आएगी, बराबर। उसके बाद आती है आपकी दानत। आप कस्टमर को कैसी चीज़ बेचना चाहते हो। हाँ, अगर आप अपनी दुकान में घटिया माल रखने की कोशिश करोगे तो आपको भगवान क्या है, हमेशा घटिया माल ही बेचने का सिखाएगा। वो बड़ी बड़ी किताबों में भी लिखा है, जो करना है वही भगवान करवाता है। वो एक साफ नियम रहता है धंधे का, और ऊपर कर्म का भी ऐसा साफ नियम रहता है कि आपको चोरी करनी है तो आपको भगवान चोरी करवाएगा। ये बढ़िया बात है, आप नोट कर लीजिए। आपको क्या करना है क्या नहीं करना है वो फैक्ट कर लीजिए। आपको थोड़ा बहुत नुकसान इसमें भी होगा कि भाई मैं ये चीज़ नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं गलत चीज़ से ले रहा हूँ, वो मत सोचिए। आपकी दानत अच्छी होगी तो भगवान आपको अच्छा ही करवाएगा। इसलिए पहले तो धंधे का नियम रखो कि माल बढ़िया बेचना है। हाँ, कम से कम अच्छी क्वालिटी का माल बेचने का है। ऐसा नहीं कि बड़ी कंपनी का माल बेचो, ऐसा कुछ नहीं है। छोटी छोटी कंपनी का भी माल बेच सकते हो, पर अपने को संतोष होना चाहिए कि भाई ये चीज़ मैं जो बेच रहा हूँ, हाँ वो मुझे अच्छा लग रहा है तो मुझे कस्टमर को भी अच्छा लगेगा। उसको कम पैसों में अच्छी चीज़ें दे रहा हूँ वो होना चाहिए।
वो अपने में होना चाहिए। अपने में अगर आएगा तो कस्टमर अपने आप चला आएगा, ये संसार का नियम है। अगर आप अच्छा देना चाहते हो कस्टमर आएगा आएगा और आएगा। ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी भी बोल रहा हूँ, और साथ में और एक चीज़ बता रहा हूँ। गीता सार में लिखा है, हाँ, धंधे के आत्मविश्वास में पहली चीज़ तो है आपको कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। कोई भी धंधा ले लो, कोई भी धंधा छोटा नहीं होता, उसको बड़ा करना है, बड़ा करना है और बड़ा करना है, बड़ा भी कर सकते हो। हाँ, इसलिए कोई भी धंधा ले लो, मतलब बिज़नेस ले लो, वो छोटा नहीं रहता। आप ये नोट कर लीजिए और दिमाग में फिट कर लीजिए। आपकी क्षमता बहुत बढ़िया रहती है पर आप करना नहीं चाहते, ये समझ लो। हाँ, गीता सार में लिखा है, कर्म करते जाओ, हाथ मारते जाओ, कर्म करते जाओ, हाथ मारते जाओ, मदद तैयार है। हाँ, फल की इच्छा मत करो, फल तो कर्म करने से ही आएगा, पर कर्म ऐसा करो, अच्छा करो कि आपको फल भी अच्छा मिले। अगर आप कोई चीज़ ऐसी बेच देते हो तो आपको लगेगा कि मैंने पैसे ज़्यादा कमा लिए, थोड़ी देर के लिए अच्छा लगेगा, पर उसके बाद में बहुत सारे रिएक्शन आते हैं। मतलब कि एक तो बिजनेस में तो आपका फ़र्क पड़ेगा, पर वो गलत चीज़ से, अगर आपने गलत चीज़ से ग्राहक को संतोष दिए बिना पैसे कमाए हैं, वो रोता है घर पे जाके, भाई मेरे को इसने ये ले लिया, वो ले लिया, मेरे को ये अच्छा नहीं दिया, तो समझो आपकी फैमिली को भी तकलीफ़ रहती है। वो किस तरह से रहती है कि भाई आप छोटे मोटे व्यापारी तो समझ लो, पर कुछ ऐसे भी चीटर रहते हैं, उसकी बात कर लेता हूँ मैं। बहुत सारे लेते हैं कि रिश्वत लेके काम कर लेते हैं कि भाई मैंने ये रिश्वत ले ली, ये रिश्वत ले ली, बहुत बड़े बड़े पेट फुला के बैठ जाते हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ लेके बैठ जाते हैं। पर आगे जाते हो तो देखो, आगे जाते हो तो उसके अगर कर्म उसके बहुत ज़्यादा ख़राब निकले तो ऐसा भी रहता है कि उसका जो सबसे प्यारी चीज़ रहती है बच्चा रहता है, या तो कोई सबसे प्यारी चीज़ रहती है उसमें कुछ खामी आ जाती है, या तो कुछ ना कुछ ऐसा आ जाता है कि भाई ये क्या हो गया मेरे साथ, ऐसा वो बोलता रहता है। पर नहीं, वो देखेगा नहीं, उसका इतिहास पढ़ोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि भाई उसने कुछ ना कुछ ऐसा गलत कर दिया है कि भाई अगर कोई दारू बेच रहा है और दारू बेचने से रोकने की जगह उसने उससे रिश्वत लेके पैसा ले लिया, कि उसके हिसाब से कितने लोगों को परेशानी रहती है वो आप जानते ही है। उसके लिए लंबी बात नहीं कर रहा हूँ, आगे की बात है। हाँ, सबसे ज़्यादा मैं तो कहता हूँ आप धंधे में कम से कम इतना ध्यान रखिए कि आपको अच्छी चीज़ बेचनी चाहिए, बराबर। उससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। आप कस्टमर को बोलने से बेहिचक खिसकाए बिना बोलोगे कि ये चीज़ अच्छी है, ले जाओ भाई, और कस्टमर भी घर पे जाके उसका यूज़ करेगा, उसको पहनेगा, देखेगा, जो भी करेगा, खाएगा पिएगा, पर वो उसको संतोष रहेगा जब भी आपके पैसों में जो नफ़े के उस मुनाफे में उसमें जान आएगी। वो जान आएगी जब आपका धंधा बढ़ेगा। अगर जान नहीं आएगी तो आपका धंधा बढ़ेगा नहीं, नहीं और नहीं। और कुछ बताने जैसी बात में देखूँ तो हाँ, आपको हमेशा कर्म अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए। ये वीडियो में जो मैं बताने जा रहा हूँ उसका मेन पॉइंट यही है कि आप कर्म अच्छा कीजिए, फल की मत चिंता कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और एक बात और की है कि अगले वीडियो में आपको एक कुछ अनोखी जानकारी देने जा रहा हूँ जो आपके फैमिली के लिए बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया मतलब कि कोविड-19 के बारे में जानकारी दे रहा हूँ, पर साथ में दवाई की भी एक जानकारी दे रहा हूँ, और कौन सा डॉक्टर अच्छा है उसकी भी जानकारी दे रहा हूँ। तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपका जो भी काम कुछ देखने जैसा हो आप देख सकते हो।